Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हरे कृष्णा। तो हम लोग देख रहे हैं नारद भक्ति सूत्र और सूत्र नंबर 37, सूत्र नंबर 37। लोके अपि भगवत गुण श्रवण कीर्तनात्, लोके अपि भगवत गुण श्रवण कीर्तनात्। इसका ट्रांसलेशन हम लोग देखते हैं। One achieves bhakti by hearing and chanting about the Supreme Lord's special qualities, even while engaged in the ordinary activities of life in this world. तो यहाँ पे अभी नारद मुनि जी इस सूत्र में ये कह रहे हैं कि यदि हम लोग भगवान का श्रवण कीर्तन करते हैं, उनकी जो स्पेशल क्वालिटीज है उसका श्रवण करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, अपना जीवन का जो नॉर्मल कार्य है, ऑर्डिनरी एक्टिविटीज करते हुए अगर हम अपना जीवन जी रहे हैं और श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, तो भी हम लोग भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोग ने देखा एक पॉइंट से नारद मुनि जी भक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है, ये अलग अलग पॉइंट जो है हमारे सामने रखते जा रहे हैं। तो आज के पॉइंट में ये कह रहे हैं कि हम लोग को श्रवण और कीर्तन करना है अपना दैनिक कार्य करते हुए। तो जैसे हम लोग कल भी वार्तालाप कर रहे थे, तो हम लोग बोल रहे थे कि हम लोग ऑफिस जाते जाते या ड्राइविंग करते करते हम लोग कुछ भजन सुन सकते हैं, कुछ लेक्चर सुन सकते हैं, माता जी लोग प्रसाद बनाते बनाते, कुछ भोगा बनाते बनाते कुछ लेक्चर सुन सकती है, कीर्तन सुन सकती है। तो ये इससे क्या होगा, हमारा भक्ति बढ़ेगा। तो ये श्रवण और कीर्तन जो है, हमने जैसे कल देखा था, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। 9 जो विधा भक्ति है उसमें से महत्वपूर्ण है ये 2, और सिर्फ ये करने से हम लोग जो है भगवान की भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोग इसका तात्पर्य देखते हैं। तो कोई कह सकता है कि नारद मुनि जी था यहाँ पे एक अनरीजनेबल बात कह रहे हैं कि हम लोगों को अप्रतिहता भक्ति करनी है, यानी बिना रुके। तो कोई सोच सकता है यार बिना रुके मैं कैसे कर सकता हूँ, मेरे को खाना पकाना है, नहाने जाना है, फ्रेश होना है, तो मैं अप्रतिहता भक्ति कैसे कर सकता हूँ। और खास करके वो लोग जो अपने बिजी विद ड्यूटीज इन द वर्ल्ड, जो अपने सारे गतिविधियों में लगे हैं, अपने भौतिक कार्यों में लगे हैं, तो वो कैसे अपना भजन निरंतर रूप से कर सकते हैं। लेकिन नारद मुनि जी यहाँ पे एक आचार्य के भांति हमको समझा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम सबको इस जीव जगत का हम लोग को सिचुएशन पता है और जीव का क्या होने वाला है ये भी पता है। ये नारद मुनि जी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और इसीलिए वो हमको सिर्फ श्रवणम और कीर्तनम का, जो 7वें स्कंद के 5वें अध्याय का 23वां श्लोक है, उसको कोट किया था। उन्होंने कहा हमको सिर्फ श्रवण और कीर्तन करना है फॉर ऑल द पर्सन्स एट ऑल द टाइम्स, यानी हर व्यक्ति को ये हर समय करना है। और जैसे हमने देखा कि ये कोई मुश्किल कार्य नहीं है। हम लोग नहाते हुए, खाना खाते हुए, भोगा बनाते हुए, चलते हुए हम लोग ये कार्य कर सकते हैं, श्रवणम और कीर्तनम कर सकते हैं। और वो कह रहे हैं एक कृष्ण भावना भावित भक्त का एक बहुत ही अच्छा जो उदाहरण है वो है अर्जुन, जो कि इस भौतिक जगत में बहुत ही बिजी थे और कृष्ण के मित्र थे।
तो ऐसा नहीं था कि वो हमेशा अपना माला लेके अपना जप किया करते बैठते थे और भगवान की पूजा अर्चना किया करते थे। नहीं, वो अपने क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहे थे और वो पालन करते हुए उन्होंने भक्ति को प्राप्त किया था। और यहाँ पे आश्चर्य की बात यह है कि भगवान कृष्ण ने उनसे ये कहा था, तुम हिमालय मत जाओ, तुम वन में मत जाओ। वो बोल रहे थे मैं वन में चला जाता हूँ, वहां पे भजन करूंगा। बोले नहीं, तुम्हारा काम है, क्षत्रिय धर्म है तुम्हारा, तुम्हें युद्ध करना तुम्हारा कर्म है, तो तुम्हें युद्ध करना है। तो भगवान भी ये कहते हैं कि हम लोग को अपना कार्य करते हुए हम लोगों को अपना भक्ति करना है। और भगवत गीता का बहुत फेमस श्लोक है जो हमको सबको हमेशा याद आता है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च मय्यार्पिता मनो बुद्धिर मामे वैश्यसी संशयः। तो यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं, इसीलिए हे अर्जुन हमेशा मेरा स्मरण करो और अपना कार्य करते रहो। अपना जो युद्ध करने का जो कार्य है, जो तुम्हारा धर्म है, उसका पालन करते रहो और तुम्हारा सारा जो गतिविधि है वो तुम मुझे समर्पण करो। तुम्हारा मन और तुम्हारी बुद्धि जो है इसको मुझ पे फोकस रखो और तुम निसंशय मुझे प्राप्त करोगे। ये भगवान स्वयं भगवत गीता में 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहते हैं। तो भगवान भी हमको यहाँ पे घर बार गृहस्थी परिवार हस्बैंड वाइफ बच्चे छोड़ के हम लोग को जाने के लिए नहीं कह रहे। हम लोग को ये सब देखते हुए हम लोगों को अपना भक्ति करना है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं इस तात्पर्य में, भगवान कभी भी इस बात का सजेशन नहीं देते जो इम्प्रैक्टिकल हो, जिसका हम लोग पालन नहीं कर सकते, ऐसी कोई बात नहीं कहते। If he doesn't practice remember Krishna while he is struggling for existence, then it will not be possible for him to remember Krishna at the time of death. अगर वो अपना कार्य करते हुए भगवान का स्मरण नहीं कर पा रहे हैं तो मृत्यु के समय भगवान को याद करना बहुत ही कठिन कार्य। ये भगवत गीता के इंट्रोडक्शन में कहते हैं। लॉर्ड भगवान चैतन्य महाप्रभु भी यही हमको उपदेश देते हैं, कीर्तनिया सदा हरि। चैतन्य चरितामृत के आदि लीला में 17वें अध्याय के 31वें श्लोक में कहते हैं हमको हमेशा one should always chant the names of the Lord। हमको हमेशा सततम, जैसे भगवान कृष्ण भी यही कहते हैं सततम कीर्तयन्तु माम, वैसे चैतन्य महाप्रभु भी जो साक्षात भगवान कृष्ण ही वो भी कहते हैं कीर्तनिया सदा हरि, हमको हमेशा भगवान का कीर्तन करना है। Still the question remains, how can an active person perform double duty work and chant at the same time? तो ये प्रश्न अभी भी वहीं पर रहता है कि हम अपना कार्य करते हुए भगवान का जप कैसे करें। तो ये कह रहे हैं इट इज पॉसिबल थ्रू लव। ये अगर प्रेम है तो पॉसिबल हो सकता है। और प्रभुपाद जी बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। जो व्यक्ति ऑफिस गया हुआ है और ऑफिस में उसके बेटे का स्मरण कर रहा है जो घर में बहुत बीमार पड़ा है, तो अगर उसका बेटा बीमार है तो उसको कुछ जोर नहीं लगाना पड़ेगा अपना बेटे का स्मरण करने के लिए। अपना ऑफिस का कार्य करते हुए, अपने डॉक्यूमेंट्स पढ़ते हुए, अपने मीटिंग्स अटेंड करते हुए इसके मन में हमेशा जो है अपने बेटे का स्मरण रहेगा। ये क्यों है? ये सिर्फ और सिर्फ उसके प्रति प्रेम के कारण। वैसे ही हम लोग भगवान को याद क्यों नहीं कर पाते हम लोग अपना कार्य करते हुए? क्योंकि हम लोग को भगवान के प्रति प्रेम नहीं है। वो प्रेम होगा तो ऑटोमेटिकली हम भगवान का स्मरण हमेशा करते रहेंगे। और इसका बहुत अच्छा उदाहरण है वृंदावन की गोपियां जो दूध मथते हुए, दूध दोहते हुए, मक्खन मथते हुए, अपना श्रृंगार करते हुए, बच्चों का दूध पिलाते हुए, सब करते समय हमेशा उनके मन में कृष्ण का ही स्मरण रहता था कि कृष्ण कहाँ पे होंगे,
अभी कैसे वो गैया चरा रहे होंगे, कैसे देख रेख कर रहे होंगे, हमेशा क्या खा रहे हैं, क्या क्या पहना होगा, हमेशा उनके मन में यही स्मरण रहता है, क्योंकि उनका वो प्रेम है। तो इसके लिए ये जो प्रेम है भगवान के प्रति, ये हम लोग को बढ़ाना है। और ये प्रेम हम लोग कैसे बढ़ाएंगे? क्योंकि हम उनके बारे में जानते नहीं, इसके लिए प्रेम नहीं है। इसके लिए हम लोग को बार बार हम लोग को भगवान कृष्ण के बारे में, उनके रूप के बारे में, उनके गुणों के बारे में हम लोग को सुनते रहना है। और वो जब सुनते रहेंगे तो हम उनके प्रति आकर्षित होंगे और फिर वो हमारा प्रेम बढ़ेगा। तो प्रभुपाद जी इस उदाहरण से बहुत अच्छे समझा रहे हैं कि कैसे वो ऑफिस में बैठ के सोचता है कि मेरा बेटा कैसा है, वो हमेशा स्मरण करते रहता है अपना कार्य करते हुए। तो वैसे ही हम लोग भी अपना हस्बैंड के, अपने वाइफ के, अपने बच्चों के, अपने ऑफिस के कार्य करते हुए हम लोग भगवान का स्मरण कर सकते हैं। Another example given by the acharyas concerns a married woman attached to her paramour. और दूसरा एक बहुत अच्छा उदाहरण जो प्रभुपाद जी भी जो जो दूसरे आचार्यों से लेकर देते हैं, वो है एक पत्नी जिसका एक अफेयर चल रहा है किसी पर पुरुष से। तो हमेशा वो जो है अपने प्रियतम के बारे में सोचती रहती है। उसका हस्बैंड के लिए वो खाना पकाती है, बच्चों को देखती है, घर के सब काम करती है, बर्तन धोती है, कपड़े धोती है, लेकिन इसके माइंड में हमेशा ये सोच चल रहा होता है कि मैं कैसे अपने लवर से मिलूंगी, कब उससे बात करूंगी। ये क्यों है? अगेन इट्स द सेम थिंग, बिकॉज उसके मन में उसके प्रति प्रेम है। तो ये प्रेम जब तक जागृत नहीं होता तब तक ये स्मरण कर पाना बहुत मुश्किल है। अपना कॉन्शियसनेस, जैसे प्रभुपाद जी हमेशा बोलते हैं, हमको अपना कॉन्शियसनेस चेंज करना है हम लोगों को। तो कॉन्शियसनेस चेंज करना है हम ये कैसे चेंज होगा? जब हम भगवान के प्रति प्रेम जागृत होगा। तो ये दूसरा एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया हुआ है जहाँ पे हम भगवान का स्मरण करते हुए अपने भौतिक कार्य कर सकते हैं। बट इफ वी से बट आई लैक स्ट्रॉन्ग लव फॉर कृष्णा, लेकिन अगर ये कहें कि मुझे कृष्ण के प्रति इतना प्रगाढ़ प्रेम नहीं है, तो क्या करो? तो उसका एकमात्र उपाय है वैदिक भक्ति, यानी विधि पूर्वक हमको भक्ति करना है। हमको प्रेम नहीं है, लेकिन गुरु ने कहा है सुबह जल्दी उठो, मंगला आरती करो, जप करो, आराधना करो, भजन करो, पूजन करो, जप करो। तो हमको प्रेम नहीं होता, लेकिन जस्ट वो इंस्ट्रक्शन मिला है अपने गुरु से, इसके लिए हम लोग उसको पालन करते हैं। वैसे ही ये वैदिक भक्ति का पालन हमको करना है। The very purpose of this training stage of bhakti is to bring out our original love for God. और ये जो ट्रेनिंग जो पीरियड है वैदिक भक्ति, इसका उद्देश्य ही है कि हम धीरे धीरे भगवान के प्रति अपने प्रेम को जागृत कर सके। जैसे माचिस की तीली, जब उस मसाले पे हम लोग मारते हैं तो कैसे तुरंत चिंगारी भड़कती है, वैसे ही होगा। एंड अमंग ऑल द डिवोशनल प्रैक्टिसेस द फोरमोस्ट आर श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु। और सबसे महत्वपूर्ण है श्रवणम और कीर्तनम। और इसके लिए हम लोग को बार बार भगवान के गुण, रूप, लीला, उनका श्रवण करते रहना चाहिए, उनका कीर्तन करते रहना चाहिए। तो इट्स ए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट एंड वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो हम लोग को याद रखना है। हम लोगों को तो पैराग्राफ चेंज हो रहा है, तो मैं रुकता हूँ यहाँ पे। किसी का कोई कमेंट है, एडिशनल कुछ पॉइंट्स है तो लेते हैं। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी। प्रभु जी, एक्चुअली वो सवाल ये था कि आपने बीच में बोला था ना कि सतत भक्ति करने के लिए, लेकिन बाद में आपने बीच में बोला था कि मुझे नहाना है, खाना बनाना है। तो वो जो पॉइंट को थोड़ा सा वापस आप रिपीट करोगे क्या? तो सतत भक्ति, जो निरंतर भक्ति जो करने के लिए आपने जो बोला था पॉइंट। या तो सतत भगवान, जैसे भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि हमको सतत भक्ति करना है, और जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कीर्तनिया सदा हरि। तो हम लोग को दूसरे कार्य भी करने हैं, बीवी बच्चों को भी संभालना है, ऑफिस भी जाना है,
वहाँ पे 8 घंटे का 10 घंटे का ड्यूटी है, वो भी करना है। तो ऑफिस में जाके तो मैं बैठ के माला नहीं जप सकता मैं, ऑफिस वाले तुरंत मेरे को वहां से निकाल देंगे। तो वो कार्य करते हुए कैसे हम भगवान का स्मरण करें, उस बात पे जोर दिया जा रहा है यहाँ पे। और ये उदाहरण दिया है, 2 उदाहरण दिए थे बहुत अच्छे। बस एनीबॉडी रिमेम्बर? वेरी नाइस, 2 एग्जांपल्स आर गिवन कि कैसे याद रखना है। यस वजी माता जी, हरे कृष्णा। Prabhuji, 2 examples are Hare Krishna. The first example is about a father who's at work but keeps thinking about his sick child who's at home. And the other is about a woman who is, who has an affair, and although she keeps doing things for her husband, keeps thinking about her, lover constantly. Hare Krishna. यस माता जी, वेरी गुड, थैंक यू। सो पॉइंट यहाँ पे ये है कि जैसे वो पिता है, वो ऑफिस में बैठा है, मीटिंग अटेंड कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन एट द बैक ऑफ द माइंड उसका मन में हमेशा चल रहा है कि मेरा बेटा कैसा है, क्या वो ठीक हो गया, क्या उसने खा लिया। या माँ को भी देखते हैं हम लोग, शी इज ऑलवेज बॉदर, बच्चा स्कूल गया है तो क्या वो ठीक ठाक है, उसको खेलते हुए कुछ लगा तो नहीं। व्हाई इज दैट? बिकॉज शी इज ऑलवेज थिंकिंग अबाउट हर सन। और वो प्रेम होने के कारण अपना कार्य करते हुए वो भगवान को, सॉरी, अपने बच्चे को याद करती है। और दूसरा उदाहरण जैसे प्रभुपाद जी दे रहे हैं अबाउट अ वुमन हैविंग ए पैरामोर, यानी एक स्त्री जिसका एक अफेयर चल रहा है। तो प्रभुपाद जी मुझे याद आ रहा है किसी तात्पर्य में कहते हैं वो इतना एक्सपर्टली काम करती है कि हस्बैंड को डाउट ही नहीं होता कि इसका कुछ अफेयर चल रहा है। शी इज सो एक्सपर्ट एंड हर काम जो है, चाहे वो कुछ भी हो, मतलब छोटा सा भी, एक लेश मात्रा भी उसमें गलती नहीं करती। एंड शी इज वर्किंग वेरी परफेक्टली एंड सब कार्य करती है। ऐसा नहीं है कि प्रेमी के बारे में सोच रही है तो वो उसका कभी बर्तन में उसका चिकना ही रह गया या इसका ये नहीं हो रहा है, उसको नहीं, शी डज परफेक्टली, बट शी इज ऑलवेज थिंकिंग अबाउट हर पैरामोर। और बहुत अच्छा एक उदाहरण मेरे को याद आ रहा है, निताई सेविनी माता जी ने भी दिया था, जहाँ पे वो कहती हैं कि अ वुमन, एक स्त्री जिसका चाबी का गुच्छा खो गया है तो उसको मिल नहीं रहा है, तो वो नहाते हुए, खाना बनाते हुए, रोटी बेलते हुए, खाना परोसते हुए, हस्बैंड का टिफिन पैक करते हुए उसका दिमाग में यही चल रहा है, वो चाबी मैंने कहाँ पे रखा, वो चाबी मैंने कहाँ पे रखा। सो दैट अटैचमेंट इज रिक्वायर्ड, दैट लव इज रिक्वायर्ड। और वो लव जब होगा तो ऑटोमेटिकली, और वो हम लोग देखते हैं भगवान कृष्ण का अर्जुन का जो भगवान कृष्ण के प्रति जो प्रेम था, इट वाज सो वंडरफुल। जैसे किसी ने पूछा भी अर्जुन को, सॉरी भगवान कृष्ण से, ये क्या आप हमेशा अर्जुन अर्जुन करते रहते हैं? तो बोलते हैं वो अभी सो रहा है, वो थके, वो युद्ध से थक के सो रहा है, जरा जाके देखो उसको। और वो जब जाके देखते हैं तो लिटरली उसके रोम रोम में से कृष्ण कृष्ण कृष्ण, मतलब ही स्लीपिंग, लेकिन उसके रोम रोम में से कृष्ण का आवाज है। तब समझ गया कि हाँ, अर्जुन इज ए परफेक्ट डिवोटी, और क्यों भगवान हमेशा उनका स्मरण करते हैं। तो दैट attachment, that love is required, and that will only come when we have that love for that person, then that remembrance will come। और वो लव कब होगा? हम लोग को अभी लव क्यों नहीं है? we have seen, क्योंकि हम उनके बारे में जानते नहीं है, we don't know about him। so हम लोग को बार बार उनका कथा, उनका लीला, उनको स्मरण करना है हम लोग को। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू प्रभु, हरे कृष्णा। ओके, तो हम लोग विल स्टॉप हियर, हम लोग रुकते हैं आज के लिए नारद भक्ति सूत्र के लिए। श्री श्री नारद भक्ति सूत्र की जय, श्री नारद मुनि की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।